सकल नाम स्वामी सकल मंगलम देवं नमो नमो हरिहंताय नमो नमो सिद्धाय नमो नमो हरियाय नमो नमो भुवजायां नमो सब साहुनां हे सो पंचन हे सो पंच नमोकारो सर्वे पाप परासनो मंगलांच सर्वे सिंह मम मंगलांच सर्वे किचा संजयाणं च भाव अथमगतच्छम अनुसिद्धि सोने हमें पहले प्रेम परस्पर जग में मोदूर पर करे है प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से का करे बनकर सब युग वीर जैसे देशोन्नति रत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री रूपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझा। तो ही मेरी कश्ती, तो ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती। तेरे रास्ते से
हटाती है धुनी इशारों से मुझे को बुलाती, ना देखूं मैं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं जाए दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गाना गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम का गाना गाता सुबह शाम तुझे को ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना तारा, कहीं छूट जाए ना दामन। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। ना भेजना इस जग में मुझे दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। धर्म में बंधुओं, कल आपके सामने एक विषय शुरू किया था, सेवा। कल आपने सुना था सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, उसके बाद गुरु की सेवा करें और उसके बाद देश और धर्म की सेवा करें। भगवान महावीर ने भी सेवा को उच्चतम स्थान देते हुए श्रीमद् स्थानम सूत्र में फरमाया है, गिलानस्य अगिलाय वैया बच्चे कर्ण्याय अविठे यवम भवई, के अगलान भाव से रोगियों की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। सेवा सबसे महान धर्म है। सेवा भाव करुणापूर्ण हृदय का अमृत है और सेवा वही कर सकता है जिसके भीतर में करुणा होगी। जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सकता है, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सकता है, वो ही किसी दूसरे की सेवा कर सकता है। जिसके हृदय में करुणा ही नहीं है, जिसका हृदय दूसरे के दुख को देखकर पसीजता नहीं, जिसका हृदय दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी किसी की सेवा नहीं कर सकता। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका जाना था।
और उनके अमेरिका जाने के लिए उनके भक्तों ने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, जो कि उनके रास्ते का खर्च था। तभी बंगाल में महामारी फैली। महामारी के कारण बहुत से लोगों का परिवार तबाह हो गया। किसी के घर में माता की मृत्यु हो गई, किसी के पिता की मृत्यु हो गई। तो उस महामारी के चलते स्वामी विवेकानंद ने जो भी पैसा अमेरिका जाने के लिए इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा पैसा उनकी सेवा में लगा देते हैं और साथ ही खुद भी उनकी सेवा में लग जाते हैं। अपने हाथों से उन रोगियों की सेवा करते हैं। तो एक बार कुछ कट्टरपंथी जब उन्हें सेवा करते हुए देखते हैं तो कहने लगे, स्वामी जी, आप अपने हाथों से इन सामान्य लोगों की सेवा कर रही हैं, ये देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। इससे आपके इन वस्त्रों की शोभा घटती है। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने ये बात सुनी, तो उस समय स्वामी विवेकानंद अपने उस सन्यासी वेश को उतारते हैं और कहते हैं, भाई ये संभालो अपना वेश। अगर ये सन्यासी वेश मुझे सेवा करने से रोकता है तो मुझे ऐसा वेश नहीं चाहिए। और उस समय उस वेश को उतार कर उन कट्टरपंथियों को देते हैं और दोबारा उन रोगियों की सेवा में लग जाते हैं। कहते हैं, सेवा धर्म सर्वोच्च है और जो सन्यास है वो सेवा में बाधक नहीं अपितु साधक बनता है। अपितु अगर सन्यासी या साधक सेवा भाव रखता है और सेवा करता है तो उसका सन्यास और भी ज्यादा फलीभूत होता है। इसलिए भगवान महावीर भी फरमाते हैं कि हर साधक को अपने जीवन में सेवा भाव को रखना चाहिए और जैसे ही उसे मौका मिले तभी सेवा पर तत्पर हो जाना चाहिए। हमारे दादा गुरुदेव चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, जिन्होंने अनेक लोगों की सेवा की, अपने से बड़ों की तो सभी करते ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने से छोटों की भी सेवा की। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे से छोटा है, मैं इसकी सेवा कैसे करूं। उन्हें जो भी मिला, जो भी बीमार संत मिला, जो भी असहाय मिला, उसकी सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। कभी भी वो ये नहीं सोचते थे कि इसकी सेवा मैं कैसे करूंगा, ये तो अपने वस्त्रों में ही मल मूत्र का विसर्जन कर देता है, मैं उन वस्त्रों को कैसे धोऊंगा। कभी भी उन्होंने ये बात नहीं सोची। हमेशा अज्ञान भाव से वो हर संत की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, इसलिए उन्हें परम सेवा भावी के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप भी अपने जीवन में सेवा भाव को लाने का भाव रखें। एक कवि ने लिखा है कि दीन दुखी की सेवा कर ले, यही सबसे बड़ी पूजा है। दीन दुखी की सेवा कर ले, ये सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर मस्जिद में क्या रखा है, इंसान में ही खुदा है। मंदिर मस्जिद में क्या रखा है, इंसान में ही खुदा है। भगवान मंदिर में नहीं होता, वो तो भूखे को भोजन कराने में मिल जाता है। भगवान मस्जिद में नहीं होता, वो प्यासे की प्यास बुझाने में मिल जाता है। और भगवान किसी भी धर्म स्थान पर नहीं मिलता, वो तो जब असहाय के आंसू पोंछे जाते हैं तो उस समय भगवान अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए यदि आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कोई दीन दुखी असहाय मिले, कोई पीड़ित व्यक्ति मिले तो उसकी सेवा का भाव रखें। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी गौशाला में जाकर किसी गाय की सेवा कर सकते हैं तो उनकी भी सेवा करने का भाव रखें, क्योंकि कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में दुआएं आती हैं, जब व्यक्ति के जीवन में दुआएं आ जाती हैं, तब व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो जाता है। वो दुआएं उसके जीवन को सफल कर देती हैं। इसलिए आप बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की और असहाय लोगों की दुआएं इकट्ठी करने का प्रयास करें, तभी आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।
बने पीरा हरण हारे हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के लोचे भले अनकार, परिणाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। राष्ट्र संत परघमढ़ी से परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की आशीम आरतों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधु आपके समक्ष अपने विचार रखो, उससे पूर्व कुछ पंक्तियां मिलकर सभी बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जब तेरी डोली निकाली जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दवा किताब खोल कर, करते थे दवा किताब खोल कर। ये दवा की जिना खा ले जाएंगे, ये दवा की जिना खा ले जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे। जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लोकमान भी ये कह गया, मरते दम लोकमान भी ये कह गया,
ये गरी हरगिज न खाने जाएंगे, ये गरी हरगिज न खाने जाएंगे। बिन मोहरत के उठाने जाएंगे, बिन मोहरत के उठाने जाएंगे। जब तेरी डोली निकाली जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएंगे। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहाँ तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ तुम जनाब। जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी। बिन मोहरत के उठानी जाएगी, बिन मोहरत के उठानी जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उपस्थित धर्म के बंधु, आप सुन रहे हैं मान के बारे में। कहते हैं जब इंसान की मृत्यु होती, जब इंसान का मौत का समय निकट आता है, कहते हैं जब इंसान अच्छाई का काम करता है, कोई अच्छाई कर रहा है, कोई अच्छाई के मार्ग पर बढ़ रहा है, तो क्या करता है? उस चीज के लिए मुहूर्त निकालता है, उस चीज के लिए वक्त निकालते हैं कि मैं अच्छाई का काम कर रहा हूँ, जो अच्छाई का काम करने जा रहा हूँ उसके लिए क्या कर रहा हूँ? मुहूर्त निकाल। लेकिन जब इंसान बुराई के मार्ग पर बढ़ता है, जब मान के मार्ग पर बढ़ता है, जब ईमान के सीट पर चढ़कर बोलता है, क्या उस वक्त, उस समय, उस पल क्या इंसान मुहूर्त निकालता है? नहीं निकालता। जब मौत आती है, जब अर्थी उठने को होती है, क्या उस टाइम मुहूर्त निकलता है? नहीं निकलता। इंसान अच्छाई के लिए तो मुहूर्त निकाले, हर चीज के लिए मुहूर्त निकालता है, लेकिन जब बुराई करता है, जब ईमान के हाथी पर चढ़कर जब बुराई के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, क्या उस समय आप सोचते हैं कि मैं कुछ समय रुक जाता हूँ, उस चीज के लिए मुहूर्त निकाल देता हूँ, उस समय के लिए समय निकाल लेता हूँ, उसके बाद उसको अभी मैं उस चीज के लिए समय है, बाद में कर लेंगे? नहीं, आपको अच्छाई के लिए समय निकालना जरूरी है, लेकिन जब बुराई के मार्ग पर इंसान अग्रसर हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सोचता, विवेक बुद्धिहीन हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, और उस बुराई के मार्ग पे इतना अग्रसर हो जाता है, उसको ना पतन का पता होता, ना उत्थान का पता होता। कहते हैं एक बार एक इंसान शहर को निकला, मन में कुछ अरमान थे। क्या? एक इंसान शहर को निकला, मन में कुछ अरमान थे, और अभिमान की हाथी पर सवार होकर सिर ऊंचा करके चल रहा था, तभी अचानक उसके पैर से एक हड्डी टकराई, उसके पैर से एक हड्डी टकराई।
तो उसमें भी से आवाज आए कि इंसान है, इंसान की जरा देख के चल, कभी हम भी इंसान थे, कभी हम भी इंसान थे। कि आज इंसान की कदर क्यों हो रही है, आज इंसान की कीमत क्यों है, इंसान की कदर क्यों है, उसकी कीमत क्यों है? जब तक आपने देह धारण कर रखी, आपके अंदर मानवता है, तब तक आपकी कदर है। और मृत्यु के बाद कहीं भी आपके हार्ट मांस पड़ा हो, कहीं भी हड्डी पड़ी होगी, उसकी कोई कदर क्या नहीं होने वाली। कुछ दिन के लिए जिंदगी बची है, कुछ दिन की जिंदगी बची है, फिर इंसान क्या है, आखिर में क्या होना है? इस देह की राख बननी है, एक मुट्ठी राख बननी है। फिर इंसान अकड़ में घूमता है, फिर इंसान क्या किस में घूमता है? अभिमान में घूमता है। उसको मालूम है कि मृत्यु के बाद और मौत के बाद कुछ नहीं होने वाला, एक समय गुजर जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला, केवल बचना है, आपकी मुट्ठी राख बचनी है, इसके सिवा कुछ नहीं बचने वाला। तो किसी कवि ने क्या कहा? अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, पितार के ये बड़ा गंदगी का। अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, पितार के ये बड़ा गंदगी का। मजा लूटे बंदे बबू बंदे की का। कि इंसान करता है कि पिटारा जो कि इंसान को जो शरीर मिला है किस चीज का है? एक पिटारा है कि अंदर मल मैल जमा पड़ा है, कब जमा पड़ा, फिर भी उस चीज के लिए अभिमान करके बैठा है। इसलिए कहना चाहूंगा कि समय के रहते ही अपने आप को संभाल लें। कहते मस्जिद टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, मंदिर का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान का टूटना कोई बड़ी बात नहीं। ये दोबारा बन सकते, दोबारा निर्माण हो सकता है, दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाता है, अपने मानवता से गिर जाता है, जब इंसान अपने हैवानियत में वास कर लेता है, वो दोबारा उठने का नाम नहीं लेता। कि इंसान जहाँ इंसानियत से गिर गया, अपने चेहरे से गिर गया, तो क्या वो इंसान दोबारा उठ सकते हैं? आप दुख मानते हल्ला मचाने लग जाते हैं कि मंदिर गिर गया, थाना गिर गया, ये तो मिट्टी ईंटे सीमेंट से बना है, दोबारा निर्माण हो सकता है, दोबारा बन सकता है। अगर जो इंसान अपने चेत से गिर गया, अपने मानवत से गिर गया, अपने इंसान से गिर गया, मानव को दोबारा ऊपर उठ नहीं सकता। जो इंसान चेत से गिर गया, क्या वो दोबारा उठ सकता है? क्या दोबारा निर्माण हो सकता है, दोबारा उठ सकता है? वो कभी नहीं। केवल उसने अपने पतन का कारण आरंभ कर रखा है और उसकी केवल एक ही गति है, वह गति है केवल नरक की। क्योंकि अभिमान के वशीभूत होकर, घमंड के वशीभूत होकर उसने क्या कर लिया? अपने चेत से अपने आप को गिरा लिया, अपनी नजर से अपने आप को तो गिरा लिया, नजरों से, दूसरों की नजर से अपने आप को तो गिरा लिया, लेकिन प्रभु के परमात्मा के चरणों से भी अपने आप को नीचे गिरा देता है। क्या हर एक चीज का उठना आसान है, लेकिन चेत से गिरा हुआ इंसान कभी ऊपर उठ नहीं सकता। तो क्या है, विनय का और नम्रता का केवल एक ही चीज नाश करती है, वह चीज अभिमान। मान हर चीज का नाश कर देती है। जैसे एक अग्नि है, मैं भक्षक है, हर चीज का भक्षक कर देती है, चाहे इंसान हो, चाहे इसके आगे मकान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वे उसको भक्षक किए बिना नहीं रहती। और उसी प्रकार जब मान
इंसान के भीतर आ जाता है, सर्वप्रथम अपने इंसान में चेत से गिरता है, फिर इंसानियत से गिरता है, फिर वह दूसरों की नजर से गिर जाता है। तो मन में अभिमान लाने से पहले सोच लें कि आप मन अभिमान तो लिया, घमंड तो कर लिया, लेकिन आखिरी में शरीर की क्या बननी है? मिट्टी बननी है। मिट्टी से इंसान उत्पन्न हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ है, और आखिरी में मिट्टी में ही क्या हो जाना है? मिल जाना है। इसलिए मन में अभिमान लाने से पूर्व मन में सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं या जिंदगी से न्याय कर रहे हैं, तभी आप जिंदगी का कल्याण उत्थान कर सकते हैं। तो बोलिए महापंजाब प्रवर्तक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज की। जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो पय, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर, करता हूँ शत बार। गुरुओं के गुरु आगमन को, धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाश, कीर्ति पवन चरित्र उत्तम जिनका साधवाचा। महिमाशाली हर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी गगन गुंजा। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान दिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सतगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिनंदन। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्मा, आपके सामने दो बातें निवेदन करूं, इससे पूर्व कुछ पंक्तियां है, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखा। परम सेवा भावी परम विजय गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी, बोल चिंता बने पार्श्वनाथ। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया पाया, मिलकर बोलेंगे। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया वस्तु मोलक दे मेरा सतगुरु, वस्तु मोलक दे मेरा, कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया। कृपा करी अपनाया मैंने, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने, खर्च नहीं कोई चोरन लेवे, खर्च नहीं कोई चोरन। दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया। दिन दिन बढ़त सवाया मैंने,
पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम। सत की नाम खेटिया सतगुरु, भाषा गए तरी आया मैंने राम रतन धन पाया, भाषा गए तरी आया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया, हर्ष हर्ष जस मैंने राम रतन धन पाया, पाया पाया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने। मोक्षा विनाशी करने वाला आत्मा, आज की धर्म सभा में संक्षेप में दो बातें आपके सामने निवेदन करने का प्रयास रहेगा, और ये दोनों ही वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या है। वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोच। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी परंपरा में, किसी भी संघ की धर्म सभा में चले जाएं, ये कहते मिलेंगे अपनी सोच को सकारात्मक रखो। किसी स्कूल में, कॉलेज में चले जाएं तो यही सुनने को मिलेगा, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। लेकिन आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिला होगा, नहीं देखा होगा कि सोच को सकारात्मक रखें कैसे। ये तो ठीक है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन कैसे रखें, बस इसी संबंध में आप लोग श्रवण करेंगे। व्यक्ति बाह्य परिवेश से कोई स्वरूप है, कोई कुरूप है, कोई गोरा है, कोई गारा है, ये बहुत मायने नहीं रखता। कहते हैं धैर्य हो तो स्वाभिमान के साथ निर्धनता का जुर्म भी अच्छा होता है। स्वाभिमान के साथ निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, आप किन्हीं भी चीजों के साथ में समझौता कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आप अपनी इज्जत के साथ समझौता कर लेंगे, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। जिस दिन आप अपनी इज्जत के साथ समझौता कर लेंगे, उस रोज आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि व्यक्ति चाहे अमीर है चाहे गरीब है, शरीर से चाहे सुंदर है या मामूली वस्त्र ही उसके ऊपर अच्छे लगते हैं, गर्म किया हुआ भोजन भी भूख में अच्छा लगता है। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का आचरण ठीक है ना, उसके भीतर में शांति है, तो वह निर्धन होते हुए भी अच्छा लगता है। ध्यान दे, सकारात्मक सोच किया। यदि हिंदुस्तान में सकारात्मक चर्चा कोई करने वाला व्यक्ति रहा है तो वो थे भगवान महावीर। जरा सा इशारा करते ही आपके ध्यान में आ जाएगा। भगवान महावीर ने ये जो सकारात्मक सोच में अध्यात्म की दृष्टि से बता रहा हूं आपके सामने, भगवान महावीर ने साधु के 3 मनोरथ बताए। साधु के संत पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ नहीं कह सकते, लेकिन मैं रोज आना स्वयं बोलता हूं, मेरे साथ मेरे संत बोलते हैं, मेरे साथी संत कई वर्षों से रोज आना।
और यदि साधु के 3 मनोरथों को साधु बोल बोल करके पढ़ लेता है ना, सारे दिन उसकी मानसिकता ठीक रहेगी। इसी तरह से आप श्रावक श्राविकाओं के भी 3 मनोरथ हैं। आप लोग पढ़ते नहीं, तुम्हारी शक्ल बोल रही है, पढ़ते नहीं हो, कोई एक आधा बेशक को पढ़ता हो। अन्यथा यदि कोई 3 मनोरथ पढ़ता है ना, वो प्रवचन नहीं छोड़ सकता, सभा में आएगा यदि 3 मनोरथ पढ़ता है तो। क्योंकि 3 मनोरथों के पढ़ने का मतलब है कि ये संसार असार है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो धर्म है, जो कुछ है वो आत्मा है। इसीलिए भगवान ने बोल दिया ना, आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही साधना है, आत्मा ही सर्वस्व है अध्यात्म के क्षेत्र में। श्रावक के 3 मनोरथ। वो दिन किस समय आएगा जब आप लोग अल्प या अधिक शास्त्रों के ज्ञान की प्राप्ति करोगे। वो समय कब आएगा जब आप अल्प या अधिक परिग्रह का त्याग करके दीक्षित होने का भाव मन में पैदा करोगे। लेकिन बात पे बात ये भी कहना चाहूंगा, 2-3 दिन पहले कहा भी था आप लोगों के सामने, 50 पार होने के बाद में दीक्षा मत लेना। 50 साल का पार होने के बाद दीक्षा मत लेना। यदि 50 पार दीक्षा लोगे तो भी धक्के खाओगे, घर में भी दुखी और बाहर भी दुखी। क्योंकि शरीर है ना, ये शरीर है। एक बहन कहने की महाराज जी दीक्षा लेनी है। मैं बहुत बढ़िया काम है, कितनी जीने चढ़ सकती हो? कहता है ज्यादा से ज्यादा 15 पौड़ी। कितनी? मैंने कहा तूने गोचरी जाने के लिए पड़ा 4थी मंजिल पे और वहां चढ़ी। उसने कह दिया जी हो आज तो बना नहीं पाई। फिर दोबारा से चढ़ना पड़ा 3री मंजिल पे। कहते ये मंगली सुना दो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। क्या सुना दो? 1 मिनट में समझ गई। शरीर है। अब दिल्ली में तो ग्राउंड फ्लोर के घर बहुत कम है, ग्राउंड फ्लोर के बहुत कम घर है। ऐसे में 3री-4थी मंजिल पे जिसके घर पे जाओ ना, वो तो क्या कहता महाराज जी मेरा तो 3री पे ही है, मेरा तो 4थी पे ही है। तेरा तो 3री-4थी पे है, लेकिन अगला तो सारों में चढ़ रहा है ना। है जी। निवेदन है, यदि कोई संत साध्वी ये कहना कि भाई यदि तूने गोचरी बनानी है और नीचे लाके देना है तो आप उसको नीचे गिरा दो, उनको नीचे गिरा दो। उसमें कोई किसी तरह का दोष नहीं है। क्योंकि यदि चढ़ा और सांस ऊपर का ऊपर रह गया तो है। याद रखना, ये जितने गोचरी पाने के नियम है ना, ये सावधानी के लिए है। मान लो एक संत आपके घर में गोचरी के लिए गया, आपने फ्रिज में से दही निकाल ली, महाराज जी ने देखा नहीं तो फांसो हो गई। क्या हो गई? फांसो हो गई ना, ले लेते हैं ना। और यदि निकालते हुए देख लिया तो है जी। यदि घिया तोरी टिंडे काटते हुए देख लिया तो नहीं लेना। और पके पकाए है जी, पके पकाए वो इसलिए है, ये संगठे वाली बातें, ताकि साधु साधुओं की गोचरी का समय हो तो आप लोगों का जो आप देने के भाव है ना, वो सारा सौदा तैयार होना चाहिए। समझ आई बात? इसको विवेक भी कहते हैं, इसको साक्षी भाव भी कहते हैं, इसको अपना कर्तव्य समझने वाली बात भी बोलते हैं। अन्यथा ये सारी चीजें जो आपके घरों से संत साधवी लेकर आते हैं, वो सारी ही तो संगठे वाली थी पहले। बोले नहीं, चाहे उसमें कोई सब्जी थी, चाहे उसमें कोई मतलब मसूर थी, मूंग थी, चने थे, जो भी थे सारे क्या थे? सारे सचित थे। है जी।
तो निवेदन ये है, इसका मतलब ये नहीं कि सन्नाटा नहीं मानना। समझे आप लोग बात को? ये बात है आपके विवेक के लिए। जो श्रावक श्राविका बुद्धिमान है, समझते हैं धर्म को, समझते हैं व्यवस्थाओं को, उनको यदि चाहे संतों ने आना हो, साधु ने आना हो या नहीं आना हो, श्रावक श्राविका वो है जिनके घर पे गोचरी के टाइम पे गोचरी तैयार रहती है जी। गोचरी के टाइम पर गोचरी तैयार रहती, वो है श्राविका, वो है श्रावक। और यदि उन चीजों का एहसास ही नहीं, समाज की और मतलब संत साधुओं के प्रति, समाज के प्रति क्या आपके नैतिक कर्तव्य हैं, उनका पता नहीं क्या। और संत साधु यदि गोचरी लेने के लिए जाए तो वो जो देने वाला देना चाह रहा है ना, उसमें से आराम से ले ले जो लेना है। ये ना पूछे किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया। ये यदि संत साधु पूछते हैं ना, या तो महाराज जी झूठे और या देने वाले झूठे, क्योंकि तुम्हारा और संतों का टाइम टेबल सेट हो ही नहीं सकता। हम नाश्ता लेने के लिए गए 7 बजे, तुम्हारा नाश्ता होता है 10 बजे। हम गोचरी लेने के लिए गए 10:30 बजे, तुम्हारा टाइम होता है 3:30 बजे। हम गोचरी लेने के लिए गए शाम को 4:30 बजे और तुम्हारा टाइम होता है रात के 10 बजे। बोलो अब तुम्हारे से झूठ बुलवा के लेनी जरूरी क्या? पूज्य भगवान श्री श्री राम प्रसाद जी महाराज जी ने एक बार मतलोडा मंडी में कहा था कि जब गोचरी का समय हो, संत घर पे गोचरी लेने के लिए जाए, सहज भाव से ले ले, सहज भाव से, किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं, लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो पूछा जाता है ना, वो खाली परेशान करने के लिए पूछा जाता है। और निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, सहज भाव से ले ले जो लेना है। और इसके अतिरिक्त उसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, ये पूछ ही नहीं सकते। है जी, दस्ती का घर है, 70 चीज रखे घर में, है जी। जो चीज देने वाला देना चाहता है ना, वो लेनी ले लो। अन्यथा जो चीज पतीले में रखी है और देने वाले का भाव नहीं है, तो उसके बारे में भी नहीं पूछना इसमें क्या है, उसके बारे में भी नहीं पूछना। क्योंकि मान लो किसी बच्चे के लिए चीज बना रखी है, घर में कोई मेहमान आना है उसके लिए बना रखी है, और पूछ लिया, उसने देना पड़ा, और बाद में क्या होगा। एक बार एक महाराज जी लंबा ध्यान करके आए, तो आसपास में कोई घर था, वो श्रद्धानिष्ठ बहन थी। उसने कहा अपने बच्चे को जा रहे चुनू महाराज जी को बुला के ला गोचरी के लिए। अब वो चुनू आया, कहता जी मेरी मम्मी ने बुलाया, हमारे घर पे चलो। महाराज जी चल रहे उसके साथ। और आपको तो जैन धर्म को बात तो पता ही है, एक में अनेक कितने पात्रे हैं, है जी। देखने में इतना सा लगता है, लेकिन जब भर के लाते हैं ना, तुम्हारे मन में भी यह बात आ जाती है कि महाराज जी बनना चाहिए। भरे पात्रे देख के तुम्हारे मन में भी आया तब महाराज जी बनना चाहिए, लेकिन जितने चढ़ोगे उतरोगे तब ये सोचोगे महाराज जी बनना है या नहीं बनना। तो महाराज जी ने पात्र रखे, एक पतीले का आसमानी पात्र में, दूसरे पतीले का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। चुन्नू को गाजर का हलवा बहुत पसंद था। किसका? और उस बहन ने गाजर के हलवे की विनती करी। महाराज जी ने पात्रा सामने रख दिया, वो जितना पतीले में गाजर का हलवा था ना, वो सारा किस में आ गया? पात्रे में आ गया। पतीले की तली देखने के बाद में चुन्नू लोया जोर से, हाय माँ, हाय मम्मी। उसकी मम्मी ने कहा बेटा 2 मिनट ठहर, अभी मत रो, थोड़ी देर के बाद में इकट्ठे बैठ के रो लेंगे, थोड़ी देर के बाद इकट्ठे बैठ के रो लेंगे, पर सारे पतीले तो साफ हैं, है जी। इसलिए साधु गोचरी के लिए जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा अन्य घरों से ले लेना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पतीले मांग के आने हैं। महावीर महावीर कहिए, तेरे लगते नहीं रपाइए। तो निवेदन आपके सामने,
सकारात्मक सोच। तीसरा उसमें है वो दिन कब आएगा जिस समय मैं संथारा ग्रहण करूंगा। कौन सी चीज? संथारा बहुत ऊंची साधना है। आज के समय में संथारे दिए जा रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं। आजकल हजारों में कोई एक आदमी लेगा लेने वाला, अन्यथा धड़ाधड़ संथारे दिए जा रहे हैं। संथारा अपनी आत्मा की साक्षी से लेने की चीज है। घर में कोई माता जी बीमार पड़ी है, कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा है और करवा दिया संथारा, अगले को पता भी नहीं संथारा हो गया या करवा दिया, या अगले को नहीं मालूम, बस करवा दिया। वो संथारा नहीं है, ये मर्डर है। क्या है? संथारा तो होश में, हवास में, जागरूक अवस्था में लेना होता है। और आचरण सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के अष्टम अध्याय विमोक्ष में संथारे की चर्चाएं हैं। संथारा तो बहुत ऊंची साधना। यदि आप संलेखना की बात करोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। संलेखना कैसे होती है? संलेखना में कभी मास खंड, कभी 15 दिन, कभी 28, कभी 13। मतलब संलेखना में भी अपने को घरकोर साधना में लगाना है। कहाँ लिखा है ये? आचरण सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के 8वें दिन विमोक्ष में। और संथारा लेने वालों को, या जो ये कहते महाराज जी मेरी माँ को संथारा दिलवा दो, मेरे पिताजी को दिलवा दो, उनको भी कुछ समझ नहीं होती है। 3 तरह का संथारा होता है। वैसे तो 2 वेद संथारे की, सागारी अनगारी। सागारी कोई संकट बीमारी टल जाए तो खोल लिया, अन्यथा संथारा हो गया, ठीक है ना। और अनगारी संथारा, आजीवन के लिए जो संथारा लिया जाता है उसके 3 भेद हैं। बिल्कुल सामान्य शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। मान लो आप मेरी ओर देखेंगे, यदि इस मुद्रा में संथारा ले लिया तो यूं भी नहीं देखना, यूं भी नहीं देखना। पहला संथारा। आगम कहता कटे हुए वृक्ष के शाखा की तरह, जैसे एक पेड़ काट करके डाल दिया और वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा, वहीं पे पड़ा, ऐसे ही बिल्कुल किसी भी अंग का संचालन ना हो। पहला भेद। संथारे का दूसरा भेद, यदि उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए तो शरीर की सफाई की छूट, ताकि उसका मन खराब ना हो, उसका मन बेचैन ना हो, उसका जी उबकाए ना। दूसरा भेद। तीसरा भेद, आपने संथार मतलब जिन्हें संथारा लेना है उसको 5, 7, 10, 12 फुट इस जगह में मैं टहल सकता हूं। बेचैनी होने पर अपने भावों को, विचारों को ठीक रखने के लिए इतनी जगह में टहल सकता हूं। यह संथारे का तीसरा भेद। लेकिन जो व्यक्ति बेहोशी अवस्था में है वो लेगा कैसे? हाँ जी। और लेने वाले को यह भी पता होना चाहिए कि मेरा संथारा करवा दिया, और उसको संथारे का ज्ञान भी होना चाहिए कि मेरे को हिलना डुलना है या नहीं, मेरे शरीर की सफाई करवा सकता हूं या नहीं, मैं 5, 10 फुट टहल सकता हूं या नहीं। उनको इन चीजों का बोध होना चाहिए। और सुनो ध्यान से, संथारे की आराधना कम से कम जब लगभग ये लगे ना कि अमूमन मेरी आयु इतनी सी रहेगी, तो उससे 12 साल पहले साधना शुरू करनी चाहिए। संथारे की आराधना कितने साल पहले? कम से कम 12 साल पहले उसकी आराधना शुरू की जाती है। और इस आराधना में पूज्य श्री शेठजी महाराज साहब, जिनके लगभग 10 वर्ष के करीब हो गए थे, और आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज साहब, जिन्होंने मेहरौली अहिंसा उसमें मतलब अपना संथारा ग्रहण किया, और पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज साहब, जिन्होंने कई बार 4-4 साल का मौन किया, 2-2 साल का मौन किया, 6-6 महीने का मौन किया।
सकारात्मक सोच। आप यदि आर्थिक दृष्टि से अपनी सोच को ठीक रखना चाहते हो, संसारी दृष्टि से, तो कैसे सोच को ठीक रखें? जो चीजें आपके घर में आपको किसी ने दी, गिफ्ट दिया, दादा ने, नाना ने, मम्मी ने, किसी ने जन्मदिन पे, वैसे तो उसको याद करो और उसका धन्यवाद करो। लोगों के व्यापार में अवरोध इसीलिए आते हैं कि जिनकी ऐसा में है ना, जिन्होंने सब माल दिया आपको बेचने के लिए, जिन्होंने आपको सलाह दी, आपने उसके बाद उस व्यापारी को भुला दिया। किसके माध्यम से आप स्टैंड हुए थे उसका नाम ही नहीं लेते आप लोग। समय समय पर उनको याद करते रहे, फोन करते रहे, संपर्क करते रहे और पूछे कि आज कैसे याद किया, बस आपकी याद आ गई थी। मतलब से ही फोन नहीं करना, बिना प्रयोजन के भी संपर्क रखें। दूसरी बात, आपका किन किन लोगों ने सहयोग किया, किन किन लोगों ने सहयोग किया, आप उसकी लिस्ट बना करके रखें। और आप जिंदगी में चाहते क्या हो, ये आप निर्धारित करें। जब आप इन बिंदुओं के हिसाब से आगे चलेंगे तो आपकी सोच भी ठीक होती जाएगी और आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप सकारात्मक सोच के लिए क्या करना चाहिए? बस इतना सा ध्यान में कि सकारात्मक सोच रखें, लेकिन रखें कैसे, ये आप लोगों के सामने निवेदन किया गया, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। यदि बात नहीं कोई माने, सोचो देखा जाएगा कल। या तो कहने का है ढंग गलत, या नाम में है कुछ मंगल। मत ठानो अपनी करने की, सोचो अब अपने जगने की। मत ठानो अपने करने की, सोचो अब अपने जगने की। निवेदन आपके सामने, सकारात्मक सोच के लिए आपने अपने परिवार के मेंबरों के सामने अपनी भावना प्रकट कर दी है। लेकिन यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको मानने के लिए ज्यादा बाध्य करने से बचें। ये ना सोचें कि जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। और आज का जमाना तो ऐसा है, किसी दूसरे की बात तो छोड़ो, गुरु अपने चेले को कहे कि मेरे एक मन की बात है, इस बात को मान ले। और माँ बाप ने बेटे बहू को कहे, सन किसी श्रावक श्राविका को कहे, तो जल्दी से कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि या तो कहने का ढंग गलत, या नाम है कुछ मंगल। मैं ठानो अपनी करने की, मतलब अपने मन में ये बात लेकर के मत चलो कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा या वैसा ही करना पड़ेगा। अपने मन की बात कह दी और इसके बाद में सामने वाला मानता है नहीं, मान ले तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। सोचो अपने जगने की, बस अपने को जगाना है। ये जैन धर्म का इतिहास बोलता है। याद दिला दूं आप लोगों को, है जी। राजा श्रेणी के बेटे थे नंदी शैन मुनि, जिन्होंने दीक्षा ली और मना करते करते दीक्षा ली भगवान महावीर के चरणों में। और देव ने कहा कि तुम्हारे भोगावली कर्म अभी शेष है। उसने कहा कि मैं ऐसा तप करूंगा, ऐसा जप करूंगा, उन्हें काट दूंगा। लेकिन जो निकाचित कर्म है ना, वो प्रैक्टिकल भोगने पड़ते हैं। और उस समय नंदी सेन एक गणिका के घर में रह गया और नियम बना लिया कि रोज जाना 10 को समझा करके भेजूंगा, है जी। लेकिन एक दिन 9 को समझा दिया, 10वां जिसको समझाना था ना वो नहीं समझा। आखिर में वो गणिका जो उसकी पत्नी बनकर के रह रही थी ना, वो नंदी सेन को कहती है ये नहीं समझता तो आप समझ जाओ, ये नहीं समझता तो आप समझ जाओ। तो इसलिए सोचो अपने जगने की, अपने आप को जगाने की सोचें, अपने को मनाने के बारे में सोचें। ये संसार
ये सारा संसार कभी समझदार नहीं हुआ, और इस संसार में कभी सारे ही लोग अच्छे नहीं हुए। जब भगवान राम थे इस धरती के ऊपर तो रावण था, जिस समय कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण थे तो उस समय कंस और दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे लोग थे, और जब भगवान महावीर थे ना तो उस समय गौशाला जैसे लोग थे। जिस समय अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा बुरे लोगों की कम, उसको कहते हैं सतयुग, और जिस समय बुरे लोगों की संख्या ज्यादा अच्छे लोगों की कम, उसको कहते हैं कलयुग। लेकिन यदि बात करेंगे भगवान महावीर की तो भगवान महावीर कहते हैं कलयुग और सतयुग की बातें छोड़ो, कर्म युग को ध्यान में रखो। कमल जी, कमल जी, इनके पिताजी बहुत अग्रणी रहते थे थाना मंदिर, और पहले आके समाज करनी, और भाई कमल ने अभी अपनी लुंगी दुपट्टा भी नहीं संभाल लिया, मुंह पत्ती तो लगा रखी है, लुंगी दुपट्टे का नहीं पता अभी तक। मेरे को पूरा विश्वास है कि अपने पिताजी की तरह हर काम में आगे रहेंगे और कल से समाज करेंगे। महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रपइए। तो निवेदन आपके सामने, अपने को समझाएं। जब भी मतभेद कभी होता हम एक बात बहुधा पाते, यानी जब कभी मतभेद होते ना आपस में, ये लूणकंठ जी के भाई रोज समय लेके बैठते, जल्दी आते, ठीक है ना, बाकी परिवार को ही बोलना जहां पे भी है। जब भी मतभेद कभी होता हम एक बात बहुधा पाते, या तो हम समझे बात नहीं या हम समझा नहीं पाते। समझने आई बात? जब भी मतभेद कभी होता हम एक बात बहुधा पाते, या तो हम समझे बात नहीं और या हम समझा नहीं पाते। अतः शांत होकर सोचो, समझो, फिर अपने मन की बात करो। अतः शांत होकर सोचो, समझो, और उसके बाद है जी, मतलब निवेदन यह है, चाहे बात समाज की है, चाहे बात परिवार की है, चाहे बात भाई भाई की है, चाहे बात देवरानी जेठानी सास बहू इत्यादि की बात है, चाहे पिता पुत्र की बात है, या तो अपनी बात सामने वाले को समझा दें और या सामने वाले की बात को समझ लें। और यदि अपनी बात भी नहीं समझा पाते और दूसरे की भी नहीं समझते तो तीसरा सूत्र क्या है? ठाणांक सूत्र में तीसरा सूत्र लिखा एकांतवास। कौन सा? एकांतवास। शांति के 3 सूत्र बताए भगवान महावीर ने। हित बुद्धि से अपनी बात दूसरे को समझाना, दूसरा नहीं समझता अपने आप को समझाना, दूसरों को समझाना आसान है, अपने आप को बस यही गलती है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, अपने को समझाना बहुत मुश्किल है। ये जितनी भी संसार में क्लेश है ना, ये उन लोगों के कारण है जो अपने को नहीं समझा पाते। जिन्होंने अपने को नहीं समझाया ना, क्लेश इसी बात का है। जिन्होंने अपने को समझा लिया ना, वह क्लेश किस बात का? बोलो तो बच्चों को बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हो। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो बातें माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं ना, जो शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, यदि वो शिक्षा घर के बड़े आदमी, पुरुष, औरतें अपने जिंदगी में अपना लें तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। ये धरती स्वर्ग बन सकती है। तो इस अपने को शांत रखो, सोचो, समझो और फिर अपने मन की बात रखो। तो 2 बातें रखनी थी लेकिन समय हो चुका है। और कल आप लोग सुनेंगे युवा शक्ति जागो जागो, और इसका दूसरा जो बोल है वो सोमवार को आप लोग सुनेंगे। और इस बोल की पूर्ति होने के साथ ही बस वो विषय प्रारंभ होंगे जो विषय इस संसार की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने वाली बातें।
संसार के अन्य पंथों के बड़े बड़े विद्वान, चाहे उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया हो, उपनिषद इत्यादि में पढ़े हो, लेकिन जो उलझे रहे जिन बातों में और जिनको सुलझाया भगवान महावीर ने, किसने? इस संसार के लोगों की उलझी हुई बातें जिनको भगवान महावीर ने सुलझाया, वो सोमवार के बाद मंगलवार से बुधवार से कोशिश रहेगी आपके सामने शुरू की जाए। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्य से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया, लाभ तू उठा ले इससे हीरा हाथ में आया है, लाभ तू उठा ले इससे हीरा। चिंतामणि भगवान पार्षण के जीवन चरित्र में कल आप लोग सुन रहे थे। महाराजा अरविंद के पुरोहित थे विश्वभूति, जो 12 अनुवर्तधारी श्रावक थे। महाराजा अरविंद भी और विश्वभूति भी 12 अनुवर्ती श्रावक थे। और संक्षेप में कल 12 व्रतों के नाम आप लोगों को सुनाए गए थे। भो चिंता में परसनाथ भगवान, अनुवर्तों का पालन करता सदा पुरोहित प्रीति से, आलस्य प्रमाद डाकर निश्चल उत्तम रीति से, अतिक्रम अतिक्रम अतिचारो अनाचार टालते रहते थे, लोव्रत लेकर अच्छे पालो औरों से यूं कहते थे, पाया था परमार्थ तत्व का अर्थपूर्ण विवेक विशेष, कितने ही झोंके लगने पर हिलते नहीं हिमालय देश। विश्वभूति पुरोहित सजगता के साथ में अनुवर्तों का पालन करते थे। मतलब जो अनुवर्त जितनी मात्रा में ले रखा था ना, उनको वो पढ़ते भी रहते, चितारते रहते, रिवाइज करते रहते और जागरूक रहते। सच बोलना सभा में बैठे भाई बहन, आप लोग जो भी समय करते हैं, सामायिक के जो 32 दोष हैं, उनको पढ़े हुए कितने दिन हो गए? सच सच बोलना, याद ही नहीं है कब पढ़े थे। जब आपको ये ध्यान ही नहीं कि समय के दोष कौन कौन से हैं, तो उनको टालोगे कैसे? है यही प्रेरणा विश्वभूति के जीवन से दी गई कि वो अपने लिए गए अनुवर्तों को, मर्यादाओं को समय समय पर रिवाइज करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, ताकि याद रहे मेरे नियम क्या है। आज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी भी संत के पास में गए, महाराज जी नियम करा दो, महाराज जी नियम करा दो, और उनको ये पता नहीं पहले कौन कौन से ले रखे है जी। इसलिए जो नियम लो उसकी सूची आपके पास होनी चाहिए। आपने क्या छोड़ रखा है और क्या ग्रहण आपने करना है, और जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी आपने छोड़ने की सूची नहीं बनानी, ना सूची बना पाओगे। उसमें तो सूची ये बनानी है कि आपने क्या क्या खाना पीना है, कितने फल, कितनी सब्जी, क्या क्या, उसकी तो सूची बना सकते हो। क्योंकि बाकी तो 10 लाख मतलब साधारण वनस्पति का है और 14 लाख प्रत्येक साधारण वनस्पति का और प्रत्येक वनस्पति का है। ये 24 लाख तरह की, कितनी प्रत्येक और साधारण, कितनी तरह की? 24 लाख तरह की। किस किस को गिनेंगे आप लोग? लेकिन जो आपने ग्रहण करना है ना, उसकी सूची बना लो, और सूची बनाने के बाद में सावधान रहोगे तो कोई भी जो दोष लगता है ना, उसकी 4 श्रेणी होती है। सबसे पहले अतिक्रम, मन में कोई बात आई, इसके बाद व्यतिक्रम, उसकी कुछ योजना बनाई, इसके बाद में उसके सारे साधन जुटाए, अतिचार, और फिर उसका प्रयोग कर दिया, अनाचार। समझ आ रही बात है? तो इसलिए उन सारे दोषों से बचने के लिए आप सूची बनाए और जागरूक रहे, समय समय पर उन सारे नियमों को पढ़ते रहें। और ऐसा ही परमार्थ तत्व विश्वभूति के जिंदगी में था, क्योंकि
आस्था और विवेक के साथ वो 12 अनुव्रतों का पालन कर रहे थे। आस्था भी थी और विवेक भी था। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी संत को, साध्वी को खुश करने के लिए नियम ले ले, ना उनमें आस्था हो और ना उनको विवेक से पालता हो। तो आस्था का होना भी जरूरी है और विवेक रखना भी बहुत जरूरी है। भाग्यवती थी बारिया सुंदर, अनुदरा था इनका नाम। कुल गगनागण में शिष्य रेखा, जैसे लगती सदा लगाम। शील स्वभाव चिरिसने से पति पर पाया था अधिकार। यही मंत्र है, तंत्र यंत्र है, चंदन हम करते हैं प्यार। हंसती हंसती रहती हरदम, होती देखी नहीं उदास। आशा लेकर आने वाले जाते होकर नहीं निराश। उनकी भाग्यवती पत्नी का नाम था अनुधरा, जिससे पीहर भी खुशहाल था और उनके आचरण से, उनके शील से, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से और पति प्रेम की भावना से उनके पति देव भी खुश थे। ये 4 बातें रखी। यदि किसी बहन के पति नाराज है तो 4 बातें ध्यान रखें। मतलब शील का पालन, स्वभाव शांत रखें, अपने चरित्र का ध्यान रखें और पति के प्रति आप अनुराग रखें। हमारा उपलैना मंडी में चातुर्मास था, तो ये भाई थे, वो कहेंगे महाराज जी मैंने सारे उपाय करके देख लिए, मेरे घर वाली खुश नहीं रहती। मैंने कहा वैसे तो मेरी लाइन अलग है, लेकिन मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि यदि किसी की घरवाली खुश नहीं रहती हो, उसको 15 दिन में, महीने में पीले रंग की चीज कान में डाली जाने वाली हो, गले में पहनने की हो, हाथ में डालने की हो, पैर में डालने, सारे स्त्री ना। अब कौन सी, इनको कोई अंगूठी दे दी, कोई चैन दे दी इनको, है जी। तो पीले रंग की चीज घरवाली को महीने 2 महीने में देते रहो, ये क्या रहेगी? क्योंकि वैसे नवकार मंत्र में भी नमो आयर्याणु का रंग पीला है और पीला रंग मन को प्रसन्नता देता। जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं ना कि मैं मर जाऊं, मेरे को भगवान उठा ले, ऐसी भावनाएं जिन लोगों के मन में आती हैं, वो पीले रंग की माला पे नमो आयर्याणु की 36 माला जपे, आपकी मायूसी खत्म हो जाएगी, आपके चेहरे के पर क्या रहेगी? प्रसन्नता रहेगी। तो अनुधरा जो पति के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली थी, और उसका तो एक ही मंत्र यंत्र तंत्र था, पति की आज्ञा का अनुकरण करना। लेकिन आज के समय में यह भी ध्यान रखना है कि पति शराबी कबाबी ना हो। मान लो कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए कि मैं तो पिता ही हूं, तो भी पी, ठीक है ना, उल्टा काम नहीं मानना। समझ आई बात? उल्टी बात नहीं माननी। केवल जो आत्म कल्याण की बातें हैं और सदाचार की जो बातें हैं, उनका अनुसरण करने का आप प्रयास करेंगे और हर समय अपने घर में खुश रहना, आने वाले अतिथियों की सेवा का भाव। आप अगर आदर देते हैं, कौन अनादर फिर करता? प्रतिध्वनि होती वैसी ही जैसी वाणी उच्चरता। पूर्ण रोग श्री समझ मन देह मनाती, देह मानती है हरिहन। गुरु निर्ग्रंथ दया धर्मों पर श्रद्धा आस्था है अत्यंत। क्षमा श्रद्धा सत्य दया का उसने पहना गहना था। निंदा चुगली ईर्ष्या से वह दूर आद्य लेना था। मिश्री जैसी मधुर भाषणी सीधी साधी बोली थी। गुप्त मर्म की बात किसी को कभी नहीं उसने खोली थी। पति का आदर करने के साथ घर में कोई भी मेहमान आता, उसका पूरा आदर सम्मान। उसी घर में मेहमान खुश होकर के आते हैं जिस घर की महिलाएं आने वालों की सेवा करती हैं। और क्योंकि ये कहते कुएं के नजदीक जाकर के जितनी जैसी आवाज दोगे ना, वैसी ही आवाज आपको सुनाई देगी। इसी तरह से जैसा आपका व्यवहार अन्य लोगों के साथ होगा, औरों का भी आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। और यूं धर्म ध्यान और योग प्रणाम इत्यादि करने के कारण
उनका शरीर पूरी तरह से निरोग था। और देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ और धर्म दया प्रधान, इन तीनों चीजों में अपने मन को लगा करके रखती। निंदा चुगली से अपने को बहुत दूर रखती। मधुर बोलना और अच्छा सोचना। मधुर बोलना, बोलो तो, मधुर बोलना और अच्छा सोचना। और किसी के घर की गुप्त बात किसी के सामने नहीं खोलेंगे, ऐसा आचरण था अनुद्रा का। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक बहन समाई करके अपने घर की तरफ जा रही है, रास्ते में कोई बुढ़िया मिल गई, लगे बातों में सारी अपने घर की बात बता दी। बस जरा सी आधी मिनट की बात। हमारा चुमास सोनीपत में था 2020 में। मैं थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद 2 किलोमीटर ही भाई का घर था। मैं सोचा घूमना भी हो जाएगा, उसके घर जाना हुआ। एक बहन अपने घर की गुप्त बातें किसी बुढ़िया को बता रही थी और मेरे साथ 2-3 भाई और थे। उनको देखने के बाद में वो थोड़ी चलने लगी ना। वो क्या बोलती है, अभी ठहरो, थोड़ी सी और बचरी सुना। हम आधे घंटे के बाद वापस आए तो भी वो वहीं पे खड़ी हुई थी। बुढ़िया ने चलने की सोची ना, तो वो बहन किसी घर की पुत्र वधू रही होगी। वो कहते बस 1-2 और बची हुई है, वो सुन लो। है जी, ये शब्द कानों में पड़े, 1-2 और है बाकी। याद रखना, अपने घर की गुप्त बातें किसी के सामने मत रखना, चाहे पति की हो चाहे सास की हो। पूरे परिवार और खानदान की गुप्त बातें किसी के सामने रखोगे तो कोई आपका हाथ बटाने वाला नहीं होगा, सिर्फ आप अपने परिवार का मजाक उड़वा सकते हो। और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याक्रम में आज ओम श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम श्री ऋषभ देवाय नमः। आज आलू नहीं खाएंगे, आम नहीं खाएंगे, इमरती नहीं खाएंगे। आलू, आम और इमरती का था। मन की धारणा के अनुसार अपानम बोलो, बोल श्री राम, अपानम। और इसी के साथ कल रविवार को प्रवचन का कार्यक्रम जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे रहेगा। और मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा 8 बजे से पहले सारी तैयारी हो जानी चाहिए। ये नहीं कि संत वहाँ पर जाए उसके बाद में महाराज जी 2-4 मिनट और लगेंगे, वो नहीं, पहले से सारी तैयारी हो। और आप सभी अपने जवान बेटों को, जवान पुत्र वधुओं को, बेटियों को भी लेके आएंगे, क्योंकि रविवार का कार्यक्रम है युवा शक्ति जागो जागो। कौन सा कार्यक्रम? युवा शक्ति जागो जागो, ताकि जवान अपने करियर के बारे में सुन सकें। और आने वाला जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त रविवार को अशोक बिहार रामजय ग्रहण फेस 1 में आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सूर्य जी महाराज साहब की पावन तन स्मृति में स्वाकुल मंत्र जैन महायज्ञ रहेगा। और उस समय देखिए बहुत सारे लोग ना तो गुरुदेव को जानते हैं अजैन लोग, ना किसी को उपेंद्र मुनि का पता, लेकिन प्रोग्राम के बारे में यह रहेगा कि जैन महायज्ञ है। क्या है? और उस रोज जैन समाज के सामने एक प्रश्न है कि हम एक जैन महायज्ञ के माध्यम से हिंदुस्तान में, देश में और प्रांत में बता सके कि हम कितना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं और कैसा हमारा यज्ञ होता है। हम अपने यज्ञ में आग नहीं जलाते, हम अपने यज्ञ में घी की आहुति नहीं डालते, हम भाव यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? भाव यज्ञ। और उस भाव यज्ञ के लिए आप स्वयं जाएं, अपने रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को भी आप प्रेरित करेंगे। गरज करके बोलेंगे श्रवण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंजा प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, और फिर देखो दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज जी, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, गौर तपस्वी पर श्री रोशनलाल जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट पर श्री शिवमुनि जी महाराज,
बोलिए श्री जैन धर्म की। पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। संसार के सभी महापुरुषों की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मलम यंतामलम सिद्धामलम साहुमलम केरी पंडो धम्मामलम चतारी लोतमारी इंदालतमा सिद्धालतमा सालतमा केरी पंडो धम्मलतमा चतारी शरण भोज्यामि अनंते शरण भोज्यामि सिद्धे शरण भोज्यामि साहु शरण भोज्यामि केरी पंडो धम्मो शरण भोज्यामि हरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण दया धर्म का शरण ये चार